हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। चलिए आज के वीडियो में हम एक अपने प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्ट को पूरा कर लेते हैं। आज के एक वीडियो में हम दो ऑब्जेक्ट को कवर करेंगे। पहला ऑब्जेक्ट होगा हमारा टू स्टडी इन विट्रो इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी और दूसरा होगा टू स्टडी पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑर्गन बाथ, जिसका यूज हम इन विट्रो स्टडी करने के लिए करते हैं। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर ये इन विट्रो एक्सपेरिमेंट होता क्या है। जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की फार्माकोलॉजी में तो इसके तीन मेन तरीके होते हैं। पहला होता है इन विवो, दूसरा होता है इन विट्रो और तीसरा इन सिलिको होता है। इन विवो का मतलब तब है जब आप किसी भी ड्रग की स्टडी करते हैं उसके इफेक्ट को देखने समझने के लिए, लेकिन उसके लिए आप पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, उनके ऊपर आप ड्रग परफॉर्म करते हैं और ड्रग के असर को उनके बिहेवियर या कुछ बायोकेमिकल पैरामीटर के साथ स्टडी करके जस्टिफाई करते हैं। इसमें कहीं भी एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होता। हाँ, यूज जरूर होता है और उससे एनिमल को तकलीफ भी होती है, लेकिन जिंदा रहता है। अब दूसरा वाला आ जाता है इन विट्रो। इसमें होता क्या है कि आप जब कभी भी किसी भी ड्रग का स्टडी करना चाहते हो तो उसको एज सच आप स्टडी किसी भी कारण से नहीं कर पाते। उसके स्मूथ मसल्स पे दिए गए ड्रग का क्या असर हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है या रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, वो आप कैसे देख पाओगे, क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर का पार्ट है। तो उसके लिए हम रेस्पेक्टफुली CPC-SEA गाइडलाइन, CCSEA गाइडलाइन जो नया बदल गया है उसके अकॉर्डिंगली उसको डाइसेक्ट करते हैं, उसके बॉडी के पार्ट को बाहर निकालते हैं और उस बॉडी के पार्ट जो कि हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस कोई ना कोई स्पेसिफिक टिश्यू होता है, चाहे वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हो या कोई और मसल्स हो, उसके ऊपर आपके ड्रग को दे करके उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एनिमल सैक्रिफाइस हुए, पेन तो ऑब्वियसली हुआ ही हुआ, टिश्यू को हमने बाहर निकाल करके उसके ऊपर ड्रग की स्टडी करी। तो इस तरीके से इन विट्रो का मतलब होता है जब आप टिश्यू को बाहर निकाल करके उसकी स्टडी करते हो। इन दोनों में डिफरेंस तो है लेकिन सिमिलैरिटी भी है कि इनमें एनिमल यूज हो रहा है, चाहे वो जिंदा ही यूज हो रहा हो, चाहे उनको रेस्पेक्टफुली डिसेक्ट करने के बाद वो यूज हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि इनके इस एनिमल के यूज को कम किया जाए। 6 प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसके लिए आ गया आपका इन सिलिको। इन सिलिको में जहां तक संभव हो सकता है हम एनिमल को ना तो जिंदा फॉर्म में ना तो डिसेक्शन के फॉर्म में यूज नहीं करते, बल्कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और पूरा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप करता रहता है। और हमने इसके ऊपर पूरी सीरीज अवेलेबल करा दी है आपको, आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। जितने सॉफ्टवेयर अवेलेबल उनमें से मैक्सिमम हमने आपके लिए वीडियो बनवा दिया है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये होता है इन विट्रो। इन विट्रो का प्रोसेस खत्म हुआ, एक्सप्लेनेशन इतना ही है। अब मेन पार्ट की बारी आ जाती है टू स्टडी पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑर्गन बाथ। जो ऑर्गन बाथ होता है वो किसी इंस्ट्रूमेंट के जैसा ही होता है, लेकिन वो सिंगल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े कई अलग अलग असेंबलीज को हम फिट करते हैं, तब जाके स्टूडेंट ऑर्गन बाथ बनता है। आज के वीडियो लेक्चर को समझाने के लिए मैं स्टूडेंट ऑर्गन बाथ को ले रहा हूं, काइमोग्राफ को मैंने स्किप किया हुआ है। ये स्टूडेंट बाथ हम क्या करते हैं, इसमें जो इन विट्रो प्रोसेस रहा हुआ होगा आपका, उसके थ्रू निकाले गए टिश्यू को इसमें लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं, फिर हम उसको वो सारे पोजीशंस, वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं जैसा कि वो ओरिजिनली किसी एनिमल के बॉडी में इंटैक्ट रहा हुआ होता तब उसे रिसीव हो रहा होता। तो बिल्कुल वैसा माहौल उसे हम बाहर में दे रहे हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकता है। मैक्सिमम बच्चों के मन में सवाल आता है, हमारे मन में भी आता था पहले और आज भी जब बच्चे आते हैं पूछने के लिए, तो हम उसको यही डिस्कस करते हैं कि अगर हमने उसके टिश्यू को बाहर निकाल लिया, वो तो डेथ हो गया, फिर कैसे ड्रग का रिस्पॉन्स उसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो उसका सिंपल सा आंसर है, हाँ ये बात सही है कि वो डेथ हो गई तो वो काफी समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता, तो कुछ एक मिनट तक सर्वाइव करता है और उसी मिनट्स में हम अपने ड्रग के ऑब्जर्वेशन को नोट कर लेते हैं, रिस्पॉन्स को स्टडी कर लेते हैं, जिससे हमारा काम बन जाता है। तो ये ही है बेस मेन चीज। लेकिन वो कैसे सर्वाइव करता है, वो सर्वाइव इसलिए करता है क्योंकि हम उनको वो सब देते हैं जो बॉडी में उसे मिल रहा हो रहा था या मिल रहा होता अगर वो लाइव होता तो। जैसे उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन, अलग अलग पर्पस, अलग अलग टिश्यू, अलग अलग एनिमल के अकॉर्डिंगली अलग अलग पीएसएस होते हैं, मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब चीजें उसमें रखते हैं, साथ में टेम्परेचर ऑक्सीजन भी उसमें प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उसको वैसा माहौल मिल जाता है जैसा उसको बॉडी में मिल रहा था। तो चलिए इसको अब देखते हैं कि हमारे ऑर्गन बाथ में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं। एनिमेशन भी इसका अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, चैनल में देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं हमारा बनाया हुआ है, नोमेनक्लेचर के साथ साथ नंबरिंग भी करी है ताकि सीक्वेंस आपको समझ में आ जाए। एक साथ रख पाना पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ देयर ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीक्वेंस वाइज यहाँ पे लिखा है और आप उसको नंबर के साथ वहां देख सकते हैं। पहले वाले में हम बात करते हैं पार्ट्स का। सबसे पहले पार्ट होता है हमारा ऑर्गन बाथ चैम्बर, ठीक है। मैं इन सब के बारे में बताऊंगा, पहले सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं। दूसरा पार्ट होगा आपका स्टैंड,
किसके रेस्पेक्ट में? ऑर्गन बाथ के रेस्पेक्ट में। फिर हम बात करेंगे वाटर इनलेट और आउटलेट का, क्लैंप कौन सा क्या काम करता है, वाटर क्यों जरूरी है, वाटर हीटर, थर्मोस्टेट, क्लैंप होल्डर, स्टीरर, ऑर्गन बाथ, एरिएशन ट्यूब, टिश्यू, राइटिंग लीवर, लोड, फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन, ग्लास कॉइल। ये मेन असेंबली हैं आपके स्टूडेंट ऑर्गन बाथ के, ठीक है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं है। उनमें से पहला आपका काइमोग्राफ ड्रम, काइमोग्राफ पेपर, फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन रिजर्वायर, माइक्रोपिपेट, ड्रग, आपका ग्राफ फिक्सर और स्मोक करने के लिए मशीन या तो केरोसिन का जर्किन जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सब चीजें आपको लगेंगी इस ऑर्गन बाथ के असेंबली को समझने के लिए। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनके पार्ट्स को देखना शुरू करते हैं और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है ये भी समझना शुरू करेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा ऑर्गन बाथ का आउटर चेंबर। एक नंबर है, नंबर पे ध्यान दीजिएगा। और हमारा यहाँ पे जो वो पार्ट है वो इस जगह पे लोकेट करता है, ऑर्गन बाथ चेंबर, ठीक है। तो ऑर्गन बाथ चेंबर क्या होता है, ये कहाँ है? ये जो बाहर वाला हिस्सा आप देख रहे हो, दिस वन, ये है ऑर्गन बाथ का चेंबर, ठीक है। ये पूरा आपका ऑर्गन बाथ का चैम्बर हुआ। चैम्बर मतलब समझ रहे हो कमरे नुमा स्ट्रक्चर जैसा पीवीसी का बना हुआ होता है। इसके अंदर एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे धीरे धीरे फिट होते हुए चलते हैं। फिर बाद में हम इनमें वाटर दे करके अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं। तो ये जो आउटर चैम्बर है वो आउटर चैम्बर आपके इस पीवीसी का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसके अंदर सारे मशीन धीरे धीरे जाकर के रखे जाएंगे। कौन कौन से मशीन रखे जाएंगे आपको अभी बताता हूं। दूसरा जो पार्ट है हमारा स्टैंड है ऑर्गन बाथ का। ये रहा आपके ऑर्गन बाथ का स्टैंड जिसपे ऑर्गन बाथ टिका रहता है और बीच में एक गैप मिलता है। इसी गैप की सहायता से हम अपने वाटर को ऑर्गन बाथ में इंसर्ट कर सकते हैं और एट द लास्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑर्गन बाथ से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। वैसे ही हमारा ऑर्गन ट्यूब है। इस ऑर्गन ट्यूब में हम अपने फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं और जब बारी आती है उसको निकालने की तो भी यहां से आउटलेट के थ्रू उसको हम बॉडी से बाहर इस ऑर्गन ट्यूब के ऑर्गन चैम्बर के जैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये वाले पहले दो पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। चलिए अगले पार्ट्स की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला पार्ट क्या है। तीसरा जो पार्ट है वह आपका वाटर इनलेट एंड आउटलेट। ये रहा हमारा तीसरा पार्ट, वाटर इनलेट और आउटलेट इसके पीछे छिप गया है, यहां पे आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये देखिए वाटर इनलेट का यहां पे एक नॉब लगा हुआ है, क्लैंप लगा हुआ है। जब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं तो वाटर को इसके थ्रू यहां से आपके इस ऑर्गन चैम्बर में पहुंचा देते हैं ताकि वाटर जरूरी है, क्यों जरूरी है आगे समझ में आ जाएगा, ताकि आपका प्रैक्टिकल स्मूथली चलता रहे। ये जब पानी जा रहा है एट द इनिशियल लेवल ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये वाटर इनलेट कहलाता है। और जब आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, इस पानी को आप बाहर निकाल लोगे तो यही आपका आउटलेट कहलाएगा। सो इनलेट भी यही है और आउटलेट भी यही है, सीढ़ी जैसा है, जिससे ऊपर जाएंगे उसी से नीचे आएंगे। इसके बाद आउटर चैम्बर के बाद आपका जो आ जाता है वह आपका क्लैंप, ठीक है। इसको अपन हटा देते हैं ताकि देखते में आसानी बन जाए। अगला है आपका क्लैंप। ये वाला पोर्शन आपका क्लैंप है जिसको हम लोग कवर कर सकते हैं ताकि आपका पानी उस जगह पे रहे। अगर आपने उसको अंदर किया और क्लैंप लॉक कर दिया तो वो पानी अंदर ही रहेगा, क्लैंप को ओपन किया तो वो पानी बाहर आ जाएगा। तो क्लैंप का काम क्या होता है, वाटर को उसके इनिशियल या फिर जो भी पोजीशन आपने डिसाइड किया है उस पे वैसा का वैसा रख देना। तो क्लैंप भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद अगला है आपका वाटर। तो इस क्लैंप को ओपन करके नल से फिट करने के बाद ये पूरा पानी हम इसमें भर देते हैं। ये आप पूरा देख रहे हो, ये आपका वाटर है। इस वाटर की क्या जरूरत है, वाटर की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस पे अब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। ये टेम्परेचर उस पानी को गर्म करेगा और वो गर्म पानी आपके अंदर के ऑर्गन बाथ को गर्म करके रखेगा और इससे उस टिश्यू को जिसको आप स्टडी करोगे उसे वो टेम्परेचर मिल सकेगा जैसा उसे बॉडी के अंदर मिलता था। तो कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए हम इसमें पानी रखे हैं, उसके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करने के लिए भी इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। तो सिंपल टैप वाटर आप इस पे यूज करोगे। अगला जो कंपोनेंट है वह आपका वाटर हीटर। तो जैसा मैंने कहा कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर आपको लिए गए टिश्यू का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड या कोई और जो स्पेसिफिक है पैरामीटर के अकॉर्डिंगली उतना मेंटेन करना है तो आपको उस पानी को गर्म करना पड़ेगा। तो पानी को गर्म किससे करेंगे, हम पानी को गर्म करते हैं हम अपने हीटर से। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हीटर, और हीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पानी को गर्म करने का काम करता है। तो हीटर इस पानी को गर्म करेगा जिससे पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और से अगर आपने 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड तक पहुंचने की शुरुआत करेगा। अब मेजर बात यह आता है कि इसको कैसे पता चलेगा कि पानी मेरा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच चुका है। वैसे तो अगर आप हीटर चालू कर देते हो, ये हीटर कुछ नहीं इमर्सन रॉड जैसा दिखाई देता है, तो हीटर अगर आप चालू कर देते हो तो पानी का टेम्परेचर तो बढ़ता 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 बहुत बढ़ जाएगा। इससे हो सकता है कि पानी बॉइल होने लगे और जो अंदर टिश्यू रखा हुआ है उसकी डेथ होने लगे। तो हम कैसे ये एहसास करें, कैसे ये पता लगाएं कि आपका जो पानी है वो फिक्स किए गए टेम्परेचर के लेवल तक पहुंच चुका है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं थर्मोस्टेट, जो कि यहाँ पे 7वें नंबर में आप देख पा रहे हो। थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके घर में आराम से आप ढूंढ के देख सकते हो। अगर आपके घर में गीजर है तो भी थर्मोस्टेट गीजर में लगा है, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक प्रेस है तो भी ये लगा हुआ है। कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें टेम्परेचर को सेट करने का प्रिंसिपल है उस पर थर्मोस्टेट लगेगा। थर्मोस्टेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑटो कट के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि अगर आपने 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी टेम्परेचर को सेट किया है तो वो सेंस करेगा कि टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और जैसे ही पहुंचेगा तो अब वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जिससे सर्किट कट होने की वजह से वो आगे गर्म नहीं हो पाएगा। और जैसे ही वो ये सेंस करेगा कि बंद होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा फॉल डाउन कर रहा है, वापस से उसे ऑन कर देगा, जिससे टेम्परेचर जो है फिर से चालू होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से कट ऑफ स्विच ऑन ये कर करके अपने टेम्परेचर को जितने पे आपने सेट किया है उतने पे रेगुलेट करने का काम करेगा, और ये काम आपके थर्मोस्टेट का है। अगला जो पार्ट है वह आपका क्लैंप होल्डर है। 8वें नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लैंप होल्डर। क्लैंप होल्डर एक छोटा सा एक स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग होल्स लगे हुए होते हैं। इसको नीड के अकॉर्डिंगली हम कहीं भी किसी भी साइड लगा सकते हैं। यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा हुआ है, ये भी देख रहे हो ना आप, ये वाला हिस्सा ये भी क्लैंप होल्डर ही है, ये वाला भी क्लैंप होल्डर भी है, यहां इसके पीछे जो लगा है वो भी क्लैंप होल्डर है। तो यहाँ पे क्लैंप होल्डर एक छोटे छोटे मशीन छोटे टुकड़े होते हैं मेटल के, जिसमें एक छेद होता है, उसको स्क्रू से कर देते हो तो अगल बगल निकालने के लिए और रास्ते आपको मिलते हैं। यहाँ भी ये तो 3D में नहीं बन सकता, इधर भी होगा, वहां पे भी आप लगा सकते हो। क्लैंप होल्डर में असेंबली फिट करने की व्यवस्था होती है, चाहे आप लीवर फिट करो, चाहे स्टीयर फिट करो, या कोई कैमरा भी फिट करना चाहो तो वो भी वहां पे फिट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टीयर। यहाँ पे आप देख सकते हो 9वें नंबर पे हमारा स्टीयर रखा हुआ है। ये है हमारा स्टीयर, ठीक है। स्टीयर का काम क्या है? स्टीयर या तो प्रोपेलर ये मिक्स करने का काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में आप कुछ ब्लेंडिंग करते हो तो वही काम करता है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये आप देख रहे हो ये रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है। अब इसकी क्या जरूरत है, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपने ठंड के दिनों में पानी गर्म करके नहाने के लिए रॉड का यूज किया है, इमर्सन रॉड का, तो इमर्सन रॉड में क्या करते हैं, पानी को बाल्टी में भरते हैं, उसके ऊपर रॉड लगा देते हैं और मशीन को चालू कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद सपोज 15 मिनट बाद आप उसे बंद करके मशीन को बाहर निकाल दो, रॉड को बाहर निकाल दो, और हाथ तो केवल उतना आधा हिस्सा में डिप करो जहां पे वो रॉड लगा था, तो आप पाओगे कि वो काफी गर्म है। लेकिन जब हाथ थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो आप नीचे में ठंडक महसूस करोगे, आपको गर्मी नहीं मिलेगी। कारण ये है कि टेम्परेचर वहीं पे ज्यादा है जहां पे रॉड टच कर रहा था, लेकिन जहां पे टच नहीं था वहां पे अभी टेम्परेचर मूव नहीं किया है। इसलिए थर्मल का इम्बैलेंस है, गरम ठंडा, ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप क्या करते हो, आप उसको हाथ से अच्छे से मिक्स करते हो तो वो दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और पानी न गर्म न ठंडा नॉर्मल बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप रॉड यूज कर रहे हो पानी को गर्म करने के लिए तो मोस्ट प्रोबेबली पानी इस तरह से गर्म होना शुरू करेगा, और इसके बाद यहां से यहां तक आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जब स्टीयर घूमेगा तो पानी को पूरा घुमाता हुआ चलेगा, जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली मेंटेन होने की कोशिश करेगा। यही हमारे स्टीयर का काम है या उसके काम करने का तरीका है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन ट्यूब, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक, सबसे इंपॉर्टेंट अकेला तो नहीं होता लेकिन उनमें से एक है ऑर्गन ट्यूब, और इसका नंबर है 10। तो यहाँ पे देखिए 10वें नंबर में हमारा ऑर्गन ट्यूब है, ये रहा ऑर्गन ट्यूब। ये ऑर्गन ट्यूब नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक टेस्ट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको यहां से दिखाई दे रहा है। ये ट्यूब तो है, लेकिन इस ट्यूब में हम अपने ऑर्गन को जिसके ऊपर ड्रग की स्टडी करनी है वो हम रखेंगे। तो ऑर्गन ट्यूब में ऑर्गन रहता है जिसको आपने निकाला। ऑर्गन कहने का मतलब मेरा यहाँ पे किसी पूरे साबुत हार्ट लिवर किडनी से नहीं है, उसके टिश्यू से है, ठीक है। वो लिखा जाता है जरूर ऑर्गन ट्यूब, तो उसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा ऑर्गन ट्यूब है जो ऑर्गन को पकड़ करके रखने में मदद करेगा। उसके बाद है 11वें नंबर पे
एरिएशन ट्यूब। तो 11वें नंबर में आप एरिएशन ट्यूब देख रहे हो, ये रहा एरिएशन ट्यूब, बगल में मैंने ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो ये जो एरिएशन ट्यूब है आगे जाकर के एरिएटर से अटैच होगा, जो कि यहाँ पे अटैच अभी मैंने नहीं कर पाया। तो एरिएटर से अटैच होने के कारण से एरिएटर ऑक्सीजन जनरेट करेगा। एरिएटर बिल्कुल वही है जो आपने किसी एक्वेरियम में देखा होगा, उसको पानी पहुंचाने, हवा पहुंचाने के लिए जो यूज करते हैं, वही चीज। तो एरिएटर को हम आपके इस एरिएशन ट्यूब से जोड़ देंगे और एरिएशन ट्यूब के आखिरी में आपका टिश्यू होगा जो आप देखोगे। तो यहाँ से बबल्स निकलते हैं ऑक्सीजन के और यहाँ से ऑक्सीजन उस टिश्यू को मिलता रहता है। तो एरिएशन ट्यूब ऑक्सीजन की सप्लाई को एरिएटर से टिश्यू तक इंश्योर करने का काम करता है। अगला है आपका टिश्यू, जिसके ऊपर आपके ड्रग की स्टडी करनी है। तो ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ना, दिस वन, ये है आपका टिश्यू जो हमने इसमें एरिएशन ट्यूब में फंसा के रखा है। इस टिश्यू का एक हिस्सा एरिएशन ट्यूब में, दूसरा एक रस्सी की सहायता से ऊपर आप ये जो देख रहे हो वो आपके लीवर में जाकर के बाइंड हो गया, ताकि आपके दिए गए ड्रग के अकॉर्डिंगली अगर इस टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन जो भी देखने को मिलेगा उसके हिसाब से रस्सी फ्लक्चुएट करेगी। रस्सी आपके लीवर से बंधी हुई है, लीवर अप डाउन होगा, लीवर के अकॉर्डिंगली आगे काइमोग्राफ ड्रम लगा रहता है, उसमें हम अपने रिस्पॉन्स को ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड करता हुआ देख सकते हैं। अगला पार्ट है आपका राइटिंग लीवर। ये जो आप देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये हमारा राइटिंग लीवर है। इसी राइटिंग लीवर की सहायता से हम अपने ड्रग के रिस्पॉन्स को ग्राफ के फॉर्म में नोट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये राइटिंग लीवर है जिसको आप अच्छे से देख सकते हो। इसी पे आगे काइमोग्राफ ड्रम होगा और यहाँ से ये ग्राफ को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करता हुआ चलेगा। ठीक है, अगला जो पार्ट है वह है आपका लोड। ये जो आपका राइटिंग लीवर है बराबर एकदम तन्य स्थिति में रहे, स्टेशनरी में रहे, ताकि कोई बिना किसी रिस्पॉन्स के झुके मत। इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे हम लोड यूज करते हैं, ताकि इनको वो एक जैसे पोजीशन पे इनिशियल लेवल पे विदाउट द एक्टिविटी ऑफ मेडिसिन ये रिकॉर्ड करके स्टेबल रखने का काम करे। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे देख सकते हो फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन। ये फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन का रिजर्वायर है जिसमें हमने फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन को रखा। रिंगर सॉल्यूशन, फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन, टायरॉइड सॉल्यूशन, क्रैब्जेलॉन सॉल्यूशन, ये सब इस पे रखे रहते हैं और वो यहाँ से मूव करता हुआ, ये जो आप देख रहे हो एरो, इस पे मूव करता हुआ आपके इस ऑर्गन ट्यूब में पहुंचता है और आपके जो टिश्यू है इनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन वगैरह मेंटेन करने के लिए देता है। अगला है आपका ग्लास कॉइल। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये ग्लास कॉइल है। ग्लास कॉइल का क्या काम है, देखो अगर ये पीएसएस जो है जो कि रिजर्वायर में है वो डायरेक्टली फ्लो हो जाता बिना कॉइल के, तो उसका टेम्परेचर तो पानी से टच नहीं कर रहा है। तो पानी के अंदर जितनी भी चीजें हैं इंक्लूडिंग दिस टिश्यू, उसका टेम्परेचर तो उतना पहुंच गया होगा जितना आपने हीटर की सहायता से सेट किया था। लेकिन ये रिजर्वायर में रखा गया पीएसएस, वो तो पानी में टच है नहीं, ये ऊपर में है, तो उसका टेम्परेचर तो डेफिनेटली इसके टेम्परेचर से कम ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो फिर टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे रास्ते से गुजार रहे हैं यहाँ से कि इसको लंबा समय ट्राई करना पड़े और लंबा समय ट्राई करने के कारण से कांटेक्ट टाइम इस पानी के साथ इसका ज़्यादा हो जाए। तो ज़्यादा कांटेक्ट टाइम रहेगा पानी के साथ, तो पानी ऑलरेडी गर्म है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अंदर से गुजरने वाला पीएसएस भी लगभग उसी टेम्परेचर के पास में आ जाएगा। तो टेम्परेचर में जो गैप था दोनों का, पीएसएस का और पानी का, वो काफ़ी हद तक मैनेज हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने मेन पार्ट को देखा कि कौन कौन से पार्ट्स कैसे कैसे काम करते हैं और किस तरीके से आप अपने ड्रग का रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट ऑर्गन बाथ नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे सारी असेंबली तो हमारी सेट हो गई, बस ड्रग देने के बाद हम ड्रग को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ड्रग देते समय भी एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर अलग अलग ड्रग यूज कर रहे हैं तो एक ड्रग के बाद इसे वॉश आउट कर दें, फिर से दोबारा वॉश आउट कर दें, फिर नए ड्रग को यूज करें। अगर एक ही ड्रग के अलग अलग कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं तो हमेशा कंसंट्रेशन देते समय यह याद रखिए कि कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की ओर बढ़िएगा। कभी भी ज्यादा कंसंट्रेशन पहले नहीं देना है, कम कंसंट्रेशन, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर ज्यादा, और हर कंसंट्रेशन चेंज होने के बाद आपको इसे एटलीस्ट 2 से 3 बार वॉश करना है आपकी पीएसएस से, ताकि इस टिश्यू में जो भी रहा हुआ हो पहले वाला दिया गया ड्रग वो पूरा वॉश आउट हो सके। इसके लिए यहां से आप क्लैम्प को ओपन करके इसके बाहर निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया बेसिक पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑर्गन बाथ, जो कि प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।